के वीज़ा में इनोवेटिव आसानी। अब कोई भी मुनफरिद आइडिया देकर बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर सकता है। बरतानिया के मारूफ इमिग्रेशन कवानीन के माहिर बैरिस्टर राशिद असलम ने इस वीज़े के बारे में मालूमात फराहम करते हुए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत की है। आइए आप भी देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो बरतानिया ने इनोवेटिव वीज़ा जो है वो मुतारिफ़ कराया है, उसकी किस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ हों तो आप बरतानिया जो है वो बरतानिया के जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करती हैं और यहाँ पर जो है वो आया जा सकता है। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब बताइए कि इनोवेटिव वीज़ा जो है जो बरतानिया ने इंट्रोड्यूस कराई, किस तरह का इनोवेटिव होता है, ये इनोवेशन होती है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, बेसिकली आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया हो जो पहले जिसकी बेस पे कोई यहाँ पे बिजनेस एक्सरसाइज ना हुआ हो या बिजनेस को ट्राई ना किया गया हो, वो कोई भी निश मार्केट हो सकती है। जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं, आईटी से वाबस्ता हैं, या और कोई फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ज़हन में कोई आइडिया आता है जैसे कोई ऐप बनाने का या कोई और ऐसी चीज़ जो पहले यहाँ पे यूके में ना हो, तो आप उसके बेस पे बिज़नेस आइडिया यहाँ पे देते हैं और उस आइडिया को कंसीडर करते हुए एंडोर्समेंट बॉडीज़ एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिसकी बेस पे आपका इनोवेटर वीज़ा हो सकता है, जो कि एक अच्छा रूट है जिसके 3 साल के बाद भी इंडेफिनिट हो सकता है अगर आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, 10 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा रूट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ। उसमें बेसिकली एक तो आपने 50,000 पाउंड्स अपने अकाउंट में 3 मंथ्स के लिए रखने हैं। आफ्टर दैट आपके पास मेंटेनेंस जो है आपके अकाउंट में 3 मंथ्स से होनी चाहिए, 90 डेज से। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और प्लस आपके पास कोई बिजनेस आइडिया हो और एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट हो। ये 4 चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास होनी चाहिए। बाज़ औक़ात तो सोर्स ऑफ फंड्स भी मांगते हैं कि आपके पास 50,000 कहाँ से आया, तो आपने होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होता है। इसमें एक और इसी तरह का है स्टार्टअप वीज़ा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से अभी आए हैं। उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो आईटी से वाबस्ता हैं, जिन्होंने कोई ऐसा आइडिया दिया कि हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, हम ऐसी ऐप बनाएंगे। वो इनोवेटिव किस्म का आइडिया था जिसकी बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि यहाँ पे आए हैं। तो अगर वहाँ से कोई लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके अजीज़ व अक़ारब हैं वहाँ पे, अगर कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है तो वो यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा राशिद साहब, ये बताएं कि जो बंदा भी आइडिया पिच करता है उसका उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना ज़रूरी है कि जस्ट वो आइडिया दे के ही वीज़ा ले सकता है? देखें, एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस की कोई ऐसी कैद नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर आपका आइडिया है, वो आइडिया वायबल है, फिजिबल है, पहले नहीं हुआ तो ये अनफ है। ये इसमें कोई एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं है। अगर आपका आइडिया एंडोर्समेंट बॉडी अप्रूव कर देती है तो वो अप्रूवल की बेस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप क्लेम करके वीज़ा ले सकते हैं। तो इसमें जो लोग भी नए लोग हैं जिनके पास कोई इस किस्म की चीज़ है कि वो इनोवेटिव किस्म की कोई बिज़नेस प्लान है, तो वो उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। इस किस्म का आइडिया हो कि उसमें बिज़नेस जनरेट हो सके तो उसके बेस पे एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट उस शख्स को, उस कैंडिडेट को ऑफ़र किया जाता है, उसको इशू किया जाता है। वो एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट लेके फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हाई कमीशन में यहाँ अगर कोई शख्स है तो होम ऑफिस में एप्लीकेशन देते हैं, जिसकी बेस पे वीज़ा होता है आपका। अच्छा, फिर आखिर दफ़ा ये पूछ रहा हूँ कि जो जैसे लेट्स से को पाकिस्तान से अप्लाई करता है इनोवेटिव वीज़ा, तो उसे पाकिस्तान में किसी एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या कि यहाँ का होम ऑफिस वीज़ा लगा के भेजता है वहाँ? जो आपकी लोकल एम्बेसी होती है, वीज़ा हमेशा वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पे एप्लीकेशन होती है। लेकिन अब थोड़ी सी फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बनती है। आप ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन के साथ आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाते हैं और फिर आप अपना पासपोर्ट जाके वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है उसको जमा करवा देते हैं आपके लोकल शहर में, या जो शहर तफवीज़ किया हुआ हो। जैसे लाहौर में ऑफिस हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर में फेडेक्स के, जैरी के ऑफिस हैं, या बाकी कोई और ऑफिस जो भी तफवीज़ किया गया हो ब्रिटिश हाई कमीशन की जानिब से, आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट जमा करवा देते हैं और फिर जैसे ही डिसीजन आता है तो आपको एक ईमेल आ जाती है, आप वहाँ से अपना पासपोर्ट या अपनी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।